Hey guys, I'm back with another video और आज I'm gonna talk about something which is happening in this world. So हिंदी में बात कर लेते हैं, ज़्यादा अंग्रेजी बोलना वैसे भी मोय ना होता. तो what actually happening in this world? कभी किसी ने कहा था जब कलयुग आएगा तो दिखेगा, और एक्चुअली कलयुग दिख रहा है. कैसे दिख रहा है? ओपनली रेप हो रहे हैं. ठीक है, रेप एक टाइम पे ऐसे हुआ करता था, मतलब इफ़ समवन इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ वुमन और वुमन इज़ नॉट अलाउइंग द पर्सन टू टच, तो उस केस में रेप हुआ करता था, विच इज़ एनी हाउ गलत, किसी भी तरीके से गलत था. बट उस समय लोगों की मैंटेलिटी एटलीस्ट बॉडी स्पेसिफिक थी. बट अब जो रेप हो रहे हैं वो समझ ही नहीं आता. मतलब 12 साल की, 13 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 8 महीने की बच्ची, 8 साल की बच्ची, उसमें आपको क्या दिखता है? मतलब एक रेपिस्ट की साइकोलॉजी अगर समझी जाए तो उसमें क्या दिखता है? मतलब आप क्या सोचते हो? क्योंकि चलो एक वेल बिल्ट वुमन है, ठीक है, वो वेल बिल्ट वुमन है, तो आपका अट्रैक्शन उसकी तरफ जा सकता है, और वहाँ पे शायद आपकी जो मेंटालिटी है इट कैन वर्क इन दैट वे, और आपका जो रेपिस्ट वाला माइंड है ना अंदर से, वो एकदम जागता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग. और फांसी तो बेसिक सज़ा है, मतलब ये मिनिमम होना चाहिए. बट ऐसा नहीं कि मतलब देखो एक्चुअली क्या है ना, जब कोई नियम आता है, अब बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि रेप वाले केस में नहीं, मैं वीडियो सीधी बनाता हूँ, नहीं तो आप लोग देख नहीं पाओगे. बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि रेप वाले केस में जो है, यहाँ बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि रेप के केस में जो दोषी है उसे फांसी दी जाए, विच इज़ वेरी करेक्ट. फांसी से अलग मुझे ऐसा लगता है कि उसे ज़िंदा जला देना चाहिए, या उसे तब तक तड़पाना चाहिए उसके हर बॉडी पार्ट पे ड्रॉप गिरे एसिड की, तब वो तड़प तड़प के मरेगा. बिकॉज एटलीस्ट ही शुड फील कि भाई उसने गलत किया है, और अगले जन्म में भी अगर वो ऐसी चीज़ें सोचे तो वो एक्चुअली में ना करे. ठीक है, इतना तड़पा के मरना चाहिए. एक फांसी देना इज़ वेरी ईजी, मतलब एक ईजी मौत मत दो एक रेपिस्ट को. दिस इज़ व्हाट आई थिंक. बट यहाँ पे एक जिस हर चीज़ का कौन भी है, प्रो भी है. प्रो तो ये है कि भाई अगर ऐसी सज़ा बना दी तो रेप बंद हो जाएंगे, या बहुत नंबर ऑफ रेप काफ़ी कम होंगे, जैसे दुबई सऊदी में जैसे नियम है कुछ वैसा हो जाएगा. बट एट वेरी सेम टाइम उसके जो प्रो तो हमने देख लिया, बट उसका कॉन्स क्या होगा मैं आपको बताता हूँ. अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक रिपोर्टर ने कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन टाइप का किया था. ठीक है, उसमें क्या था कि उसमें एक लेडी थी एक लेडी थी हु वॉज टॉकिंग विद द पर्सन, और वो स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहा था. वो पर्टिकुलर रिपोर्टर था या जो भी था जिसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी. ठीक है, वो लड़की से पूछ रहा था कि आप लोगों को कैसे फंसाते हो. तो वो औरत बता रही थी कि हाँ भाई, हम ऐसे ऐसे अपने एंड से कोई लड़की भेजते हैं और वो फॉल्स रेप केस डालते हैं उस बंदे के ऊपर, और 20 लाख अंदर, 10 लाख अंदर, इवन पोस्को तक लगाने की बात वो चल रही थी. एंड दिस इज़ एक्चुअली ये एक धंधा हो रहा है. तो अब एक लड़का है, ठीक है, चलो जो रेपिस्ट है वो जाना चाहिए, वो मरना भी चाहिए, उसके साथ जितना ब्रूटल हो सकता है उतनी सज़ा होनी चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई थिंक. बट एट वेरी सेम टाइम अगर ये नियम बन जाता है तो क्या ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि अगर किसी लड़के ने रेप नहीं किया, वो कॉन्सेंशुअल सेक्स है, और उसके बाद वो लड़की उसे फंसाती है, तो उस लड़के का तो जीवन बर्बाद है. क्योंकि अभी जब मौत की सज़ा नहीं है तो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मिनिमम 20 साल की उम्र कैद की सज़ा और फांसी तक की भी सज़ा है. अगर वो चीज़ गलती से सबूत घुमा के या कैसे भी प्रूव कर दी गई कि भाई उसने रेप किया, बट उसने एक्चुअली में रेप नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई अभी तो लड़के ऑलरेडी डरते हैं, क्योंकि भारत का जो जुडिशल जिस हिसाब से बनाया गया है उस हिसाब से लड़कों को फांसी लगा के मर जाना चाहिए. हर चीज़ वुमन सपोर्ट में है, हर चीज़, हर लीगल एक्शन. एक लड़की किसी लड़के को नहीं भी जानती और नॉर्मली बोल देती है ना कि इसने मुझे छेड़ा, पुलिस वाले बिना सोचे उठा लेंगे और उसे जुडिशियल कटा देंगे. जुडिशियल कस्टडी अलग होती है, और जब आप कन्विक्ट हो जाते हो दैट इज़ अनदर थिंग. बट जुडिशियल आपको इतना कटा देंगे कि आपको सज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली चीज़. दूसरा, जो थप्पा लगेगा कि हाँ भाई उसने औरत को छेड़ा है, उसने लड़की के साथ रेप किया है, उस थप्पे के बाद तो बंदा वैसे ही सुसाइड कर लेगा. और बहुत सारे केसेस ऐसे हुए रिसेंटली, हैदराबाद या पता नहीं कहीं पे ऐसा हुआ था, जिसमें एक लड़की ने नॉर्मल वीडियो बनाई बस में कि भाई अब बस में धक्के लग रहे हैं तो टच हो रहा है, तो ये दिखाती थी कि ये मतलब मुझे ज़बरदस्ती टच करा. और वो एक वेल सेटल्ड मैरिड पर्सन था जिसकी बेटी भी थी, तो उसे वो वीडियो वायरल होकर उससे वो चीज़ देखी नहीं गई और उस बंदे ने सुसाइड कर लिया.
तो हु एवर डिमांड्स कि भाई रेप के केस में फांसी होनी चाहिए, आई ऑल्सो अग्री विद दैट, बट इस चीज़ का स्केल, इस चीज़ का पैरामीटर और इस चीज़ को कौन देखेगा कि एक्चुअली में रेपिस्ट को ही सज़ा होनी चाहिए। द पर्सन हु डिड नॉट कमिट द रेप, हु इज़ बीइंग एक्यूज्ड फॉल्सली, वो कैसे बचेगा? उसका तो कोई वे आउट है ही नहीं। अगर आज आप जेल में जाके देखो तो भाई साहब 50% तो निर्दोष बैठे हुए हैं ऐसे। किसी ने दोस्त की लड़ाई में घुस के लड़ाई रोकने की कोशिश करी, उस पर भी मर्डर केस लग गया। क्यों? किसी ने खुद को सेल्फ डिफेंस करा है और उस सेल्फ डिफेंस में अगर सामने वाला मर गया, उस पर मर्डर केस लग गया। क्यों भाई? सेल्फ डिफेंस तो हमारा अधिकार है ना। तो एक्चुअली भारत का जुडिशल जो है वो इस समय बड़ा वीक है। बट मैं पता नहीं कौन से मुद्दे पे आ गया। आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि किसी ने कहा था जब कलयुग आएगा तो दिखेगा, कलयुग आएगा तो दिखेगा। कैसे दिखेगा? कोई भी चूतिया आके एक बालक को उठाता है, ज़मीन पर पटक पटक के जान से मार देता है। ये कलयुग है। लड़कियां अपने किसी चूतिया से बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति को काट डाल रही हैं, मिक्सी में कर दे रही हैं, कुकर में बना दे रही हैं। ये कलयुग है। एक आदमी एक 13 साल की बच्ची का रेप करने का सोचता है, ये कलयुग है। एक घर के अंदर, फैमिली के अंदर एक बाप अपनी बेटी के साथ गलत हरकतें ट्राई करता है, ये कलयुग है। ठीक है, मतलब समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। एप्स्टीन फाइल्स, हूसोएवर इज़ अवेयर अबाउट इट, एप्स्टीन फाइल्स वो तो घोर कलयुग का सीधा सीधा निशानी है। तो अब मेरा क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि भाई जीवन में जो करना है वो कर लो, क्योंकि यू नेवर नो कब कल के भगवान अवतार लेंगे और सबा मार देंगे, क्योंकि सारे पापी हैं। ठीक है, अब आपको लगेगा मैं बकचोदी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, तो एक्चुअली मेरा करने का मन है और ये बकचोदी नहीं है। दिस इज समहाउ राइट। तो व्हाट आई एम, आज मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था, आज मुझे केवल बोलना था। और मुझे कहते हैं लोग दैट आई एम गुड एट टॉकिंग, आई एम गुड एट हैविंग कन्वर्सेशन विद द पर्सन एंड आई एम ऑल्सो गुड एट काउंसलिंग। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग ऑन दिस वीडियो। और आज के बाद मैं बकचोदी ही करूँगा। आप लोगों को मुझे वायरल करना है करो, नहीं करना मत करो, बट आई विल स्टिल टॉक। सो हैव अ ग्रेट डे गाइज, टेक केयर and let's bring another topic to discuss in future also. Thank you.